प्रणाम, नमस्कार। मैं हूँ गणेश शिवरकर और आपका वापस से जंगल में स्वागत है। क्योंकि वो तो 2 या 3 दिन के लिए ही अपने पास था, किसी दोस्त का घर था। अब जंगल में वापस आ गए हैं और कब घर में जाएंगे पता नहीं। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि ये तीनों लोग, अर्जुन कपूर, आमिर खान और अक्षय कुमार, ने ऐसा क्या कह दिया कि आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जिस तरह का कैंपेन चला और जिस तरह से ये चीज़ें हुई, क्योंकि आज भी वाकई में मैं ये मानता हूँ कि अगर बॉलीवुड के लोग संजय दत्त की तरह, संजय दत्त के लिए जैसे रोड पे आए थे, वैसे सुशांत के लिए अगर रोड पे आते तो किस कैंपेन में क्या फ़र्क पड़ता वो तो नहीं पता, लेकिन बॉलीवुड की ये हालत नहीं होती, ये मैं ज़रूर समझता हूँ। क्योंकि अगर कुछ गलतियां की भी है होगी बॉलीवुड ने पहले, तो वो शायद इतनी हाईलाइटेड नहीं होती अगर वो सुशांत के लिए बोलते तो। क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है, मैंने देखा है, पूरे इंडिया में हो या कहीं पे भी हो, अपनी जमात में से किसी के साथ कुछ होता है तो वो एटलीस्ट वो जमात तो खड़ी हो ही जाती है। उसको इंसाफ मिले ना मिले वो गवर्नमेंट और सिस्टम के ऊपर है, लेकिन वो जमात खड़ी हो जाती है और कम से कम स्टार्टिंग में बोलती ज़रूर है। लेकिन सुशांत के जाने के बाद इनमें से कोई नहीं बोला। इतनी बड़ी शर्मनाक बात थी कि उसके बाद ये बॉयकॉट वाला ट्रेंड चल गया और उसके बाद आज ये हालत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आमिर खान ने बोल दिया कि मैं फिल्में ही नहीं बनाऊंगा। अक्षय कुमार ने इतना शॉकिंग स्टेटमेंट दिया कि आप समझ नहीं सकते कि किस लेवल पे ये लोग बात करते हैं। और उसके बाद अर्जुन कपूर जो कहे जाते हैं कि अभी तो अर्जुन कपूर वही है जो पहले तो उन्होंने गाना आया था कि मैं तो सुपरमैन, सलमान का फ़ैन, बहुत पहले आया था। उसके बाद सलमान के भाई अरबाज खान की वाइफ के साथ अफेयर चालू कर दिया, मलाइका अरोरा खान के साथ। और उसके बाद अब खबरें ऐसी भी आ रही है कि शायद वो ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है। तो चलो, इन तीनों ने ऐसा क्या कहा बॉलीवुड बॉयकॉट के बारे में और ऐसे क्या क्या फैसले हो गए इन तीनों के बारे में। अब बॉलीवुड से बाहर कौन निकल रहा है और कौन फिल्में नहीं बनाएगा और कौन उसना दूसरा रास्ता अपना रहा है और अब क्या करने वाले आगे, इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आपको देख के खुशी होगी और मैं चाहता हूं कि वो खुशी हर एक एसेसारियन, हर एक इंसान महसूस करे। इसके लिए हाथ जोड़ के प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो मैं आगे बताता हूँ। हालांकि एक इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने कहा कि मैं इस बात पे बात नहीं करना चाहता था। बॉलीवुड बॉयकॉट जो ट्रेंड चलता है, ये इतना सब कुछ हो रहा है और आज की डेट में ये रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा के बाद कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं आपको वापस एक बात बताना चाहता हूँ, लाल सिंह चड्ढा के बहुत सारे रीजंस थे, सुशांत सिंह राजपूत ही मेन रीज़न था, लेकिन और रीजंस मीडिया में बताए जा रहे हैं। लेकिन रक्षाबंधन का ऐसा कोई रीज़न नहीं था। क्योंकि लाल सिंह चड्ढा में तो चलो आमिर खान ने कोई स्टेटमेंट दिया, वो पीके के कुछ हिंदू धर्म देवताओं को ये किया, लेकिन अक्षय कुमार का सिर्फ कैनेडियन है ये एक बात है, लेकिन ऐसा कोई देश के खिलाफ स्टेटमेंट या ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी अक्षय कुमार की पिक्चर की भी बच गई, आमिर खान की पिक्चर की भी बच गई। तो ये कैसे हुआ, ये मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि ये सुशांत सिंह राजपूत की फैंस की वजह से हुआ है, क्योंकि और कोई ऐसा ट्रेंड नहीं था। ऑफ कोर्स अब आमिर खान ऐसे स्टेटमेंट देगा कि हमें यहाँ सेफ नहीं लगता है। अगर ये बोलते कि नहीं हमें यहाँ सेफ नहीं लगता क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं, हमें सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा, इस टाइप के स्टेटमेंट देते और फिर अगर कुछ होता तो सोचने वाली बात थी। लेकिन ऐसा नहीं दिया कि डायरेक्ट हमें अच्छा नहीं, यहाँ सेफ नहीं हो रहा है, ये थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन चलो, इस बात पे आज तक अभी अर्जुन कपूर ने कभी नहीं बोला, लेकिन अर्जुन कपूर अब क्या बोल रहे हैं, मैं इस बात पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब बहुत हो गया, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब पब्लिक को समझ में आना चाहिए कि उनको भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। भाई पब्लिक को क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई एक्टर की, मेरे को बात समझ नहीं आई। पब्लिक को हो सकता है पॉलिटिशियन की ज़रूरत पड़े, आई अंडरस्टैंड, पॉलिटिशियन होना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई तो रखना पड़ेगा ना सर पे। भले हमारे सर पे नाचते पॉलिटिशियन, लेकिन सिस्टम चलाने के लिए कोई ना कोई तो रखना ही पड़ेगा। ये तो सिस्टम है ना, एमएलए, सीएम, पीएम, होम मिनिस्टर, ये सब तो सिस्टम है, प्रेसिडेंट, ये तो रखने ही पड़ेंगे। लेकिन एक्टर होने ही चाहिए, ऐसा कोई रूल तो है नहीं। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ये मैं भी समझता हूँ, लेकिन एंटरटेनमेंट तो हम नाटक भी देख सकते हैं, प्ले भी देख सकते हैं, थिएटर प्ले भी देख सकते हैं, डांस के वीडियोस भी देख सकते हैं। डांस खुद एंटरटेनमेंट होंगे, डांस खुद सीख सकते हैं, हम खुद ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट मतलब सिर्फ पर्दे पे फिल्म देखना थोड़ी ना है, एंटरटेनमेंट तो मेनी थिंग्स। कोई कविता करेगा,
कोई किसी को मेडिटेशन अच्छा लगता है, किसी के लिए तो मेडिटेशन एंटरटेनमेंट हो जाता है, किसी के लिए खेल कूद एंटरटेनमेंट हो जाता है। हम तो अब हम खुद खेलेंगे ना, हम खुद अब डांस करेंगे, हम खुद ये करेंगे, दिस इज द एंटरटेनमेंट पार्ट। उससे तो हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे तो पॉपकॉर्न और जो थम्सअप पीते हैं उससे तो सेहत खराब हो जाती है, आंखें भी खराब होती है ऊपर से वो रिजोल्यूशंस जो भी होते हैं आपके टीवी के हो या वहाँ के हो, बहुत ज़्यादा देखने की वजह से भी खराब होती है। और वैसे ही हम लोग आज की डेट में मोबाइल में स्क्रीन पे देखते रहते हैं, तो और कितनी आंखें खराब करनी है। तो एंटरटेनमेंट इज़ नॉट नेसेसरी अर्जुन कपूर। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी दुनिया के किसी भी इंसान को, मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट इज़ मस्ट, या एक्टर एक पार्ट जो है वो मस्ट ऐसा है, क्योंकि एंटरटेनमेंट मस्ट है। मेंटली एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है माइंड के लिए, लेकिन एंटरटेनमेंट अगर सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड बोल रहे हो तो ये गलत है। क्योंकि एंटरटेनमेंट तो फुटबॉल खेलना भी हो सकता है, गार्डन में चलना भी हो सकता है, योगा करना भी हो सकता है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट है, स्विमिंग करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम गाना गाएंगे, हम लता मंगेशकर जी के गाने गाएंगे, खुद सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तबला वादक है, कितने सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एंटरटेनमेंट इज़ अ बिग थिंग। उसको बॉलीवुड वैसे छोटे से कोने में बंद मत करो, एंटरटेनमेंट इज द होल वर्ल्ड। सो दिस इज द अर्जुन कपूर का जवाब मैं दे रहा हूँ एक एक लोगों का। दूसरा, अक्षय कुमार ने ये बोला, ये बहुत सही सही, अक्षय कुमार अगर नहीं बोलते कोई और बोलता रहा तो मेरे को थोड़ा जवाब देने में ये हो जाती। अक्षय कुमार ने बोला कि ये जो बॉलीवुड बॉयकॉट हो रहा है ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। अरे बाप रे बाप, ये क्या है पार्ट में बताता हूँ। पीवीआर वाले और फिल्म इंडस्ट्री वाले दोनों जब 500 रुपये का टिकट खरीदते हैं तो 500 रुपये के टिकट में 250 रुपये पीवीआर लेता है, 250 रुपये फिल्म वाले लेते हैं, जिसमें से फिल्म वाले अपना टैक्स अलग देते हैं, पीवीआर वालों का सीधा 50% टैक्स में कट जाता है। अब दोनों का फ़ायदा क्या? बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं फिल्म के, दो तरह से अपना टैक्स बचाते हैं। एक तरह से सीए को घुमा घुमा के इधर उधर पैसा जमा करके, बहुत सारे अलग जगह ये करके, और कुछ लोग डोनेट करके भी देते हैं, क्योंकि यहाँ डोनेट किया उसके लिए टैक्स कंसेशन मिलता है। ये इस तरह से टैक्स चोरी हर कोई करता है, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कितना पैसा मिलता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से पैसा मिलता है, राइट, बराबर है, लेकिन चुराया कितना जाता है वो भी देखो। जो पॉपकॉर्न और वो जाते हैं ना, 1 मिनट भाई साहब, बारिश चालू हो गई, एक ही मोबाइल है। हाँ, सो अरे यार इधर ज़्यादा ही। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न जो होते हैं ना, उस पर पॉपकॉर्न जो बनता है ना वो ज़्यादा महंगा होता है, होममेड होता है, उधर टैक्स नहीं लगता। पेप्सी पे लगता है, लेकिन वो पेप्सी कौन सी होती है पता है आपको? वो कॉफ़ी से बनती, मतलब उधर मशीन से बनती है, जिसके ऊपर वो डायरेक्ट पेप्सी या कोका कोला से एकदम 100 लीटर मंगाते हैं, जिसका बहुत पैसा कम लगता है। और इधर ये लोग बहुत महंगे बेचते हैं, पेप्सी की बॉटल नहीं मिलती अंदर, वो पेप्सी का वो मिलता है डब्बा। तो जिस तरह से यहाँ पे बहुत इनकम होती है पीवीआर वालों को, चलो वो बात अलग है, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वजह से, दूसरा मैं रीज़न बताता हूँ। अरे वो पैसे कहीं ना कहीं डालेगा इंसान। अगर हम फिल्में देख के वो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? पॉलिटिशियन तो साले आधे से ज़्यादा तो क्राइम करके घूम रहे हैं। पॉलिटिशियंस के पास जो जैसे पैसे जाते हैं, जो गवर्नमेंट के पास टैक्स बन के पैसे जाते हैं, उसका हम तक पहुंचना कितना है? पहुंचता है कुछ? पहुंचता है कुछ? अभी भी मुंबई में ऐसी सड़कें हैं घटिया घटिया कि क्या बोले, उधर जाना मुश्किल है। उसकी वजह से साले आपकी गाड़ियाँ खराब हो रही है, आपकी सेहत भी खराब हो रही है, आपकी हड्डियाँ खराब हो रही है, आपके ढांचे खराब हो रहे हैं, चलाना ही पड़ता है, ट्रैवलिंग करना ही पड़ता है। एक तो रोड की बात है, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे क्या दिया आपने? पहले टाटा वाला इलेक्ट्रिसिटी था, उसके बाद आपने रिलायंस दे दिया, अडानी दे दिया, वो जीचाए मनचाए चार्ज लगा देते हैं। वो चार्ज लगाने के चक्कर में पैसा, भाई इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो जी नहीं सकता आदमी, तो फिर वो भरना ही पड़ता है। बारिश गए तो ये तो भरना ही पड़ता है। तो बात यहाँ पे समझ में आ गई आपको? गवर्नमेंट को जो पैसा जा रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ से, उसका तो कोई 2 रुपये का फायदा नहीं होता हमको, ठीक है? जो जा रहा है ना, बहुत जा रहा है, बाकी जगह से भी जा रहा है, हम भी भर रहे हैं, अलग से टैक्स भरते अलग, हर चीज़ पे टैक्स भरते अलग। चलो वो फिर भी हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इनको समझना चाहिए, गवर्नमेंट को भी अब पैसा कम जाना चाहिए। तो अभी से बॉलीवुड को अगर बॉलीवुड की तरफ से अगर पैसा नहीं जाता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात कौन बोल रहा है? अक्षय कुमार, जो खुद ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं तो कनाडा में बिजनेस करने की सोच रहा था। भाई इंडिया में करो ना यार,
हम लोग काम पे लगेंगे ना। इंडिया में बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं। आप अगर कोई कंपनी चालू करोगे तो इंडिया के लोग काम करेंगे, उनकी हालत सुधरेगी। वो एजुकेशन सिस्टम चालू करो, बहुत सारी चीज़ें चालू करो, आपके पास पैसे है, आपके पास दिमाग है। आप फिर ऐसे लोगों की तो इंडिया में ज़रूरत है। बाहर जाके मतलब आप ही लोग बाहर जाओगे, वहाँ के लोगों को काम देंगे तो इंडिया में काम करेगा कौन? फिर इंडिया में काम आएगा कैसे? ये तो अरीब बात है। और जो भी लोग काम करते हैं, जैसे पतंजलि थोड़ा सा उभरने लग गया, बीजेपी का सपोर्ट आ जाता है पतंजलि, तो फिर वो बीजेपी का गुलाम बन जाता है। अडानी को बीजेपी का गुलाम बन जाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, फट से पकड़ लेती है। फिर वो इंडस्ट्रियली वाला भी कोई इंडिया का भला नहीं कर सकता। चलो ये तो हो गई अक्षय कुमार की बात, क्योंकि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। मैं तो पहुंचता हूँ अर्थव्यवस्था की, भारत की अर्थव्यवस्था मतलब टैक्स जो पैसा जा रहा है उसको धक्का पहुंचना जरूरी है, पब्लिक के हाथ में आना चाहिए। क्योंकि तुम गवर्नमेंट वाले, बीजेपी वाले या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो तुम अपने चार आकाओं को जो तुमको पॉलिटिक्स में फंड देती है, बीजेपी और किसी को भी, वो फंड तुम उनकी जेब में डालते हो। जो हमसे पैसा आता है वो उनकी जेब में डालते हो। जो उन अथॉरिटी आपको दी है हमने वोट करके, आपके भरोसा ऊपर के, वो उनको अथॉरिटी दे देते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल या मेट्रो की या ये सारी चीज़ें। और वो लोग हमसे अलग से टैक्स लेते हैं सारी चीज़ों का। तो फिर टैक्स पे क्यों करें? अभी तो ऐसा रूल होना चाहिए कि भाई ये मेरी एफआईआर पुलिस ने नहीं ली तो इस टाइम में इतना टैक्स कम करूंगा। ये मेरे घर के सामने रोड नहीं है, इसके लिए मैं इतना टैक्स कम करूंगा। ये पिक्चर बनाओ, ये पिक्चर नहीं बनेगी, ये पिक्चर बनेगी ही नहीं। ये पिक्चर बन सकती है कि साला वो पीके में या किसी चीज़ में बोलता है ओ माय गॉड में, या पीके में ओ माय गॉड में अक्षय कुमार, और पीके में आमिर खान बोलता है कि नहीं पंडित जी पहले इसका मतलब समझा फिर हम शास्त्रों में। अरे भाई तेरे को मतलब ही समझना है तो पूरा शास्त्र पढ़। अगर हिंदू शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है तो पूरा शास्त्र पढ़ तो सही, वो साला पढ़ना नहीं है। लेकिन पिक्चर देखते हुए हमारे शास्त्रों को गलत कहना वो सही है। ऐसा हम भी बोलते हैं, मत करो भगवान को। भगवान ने कौन से शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान बोल रहे हैं कि मुझे पैसे दो? भगवान तो बोल रहे डोनेट करो। अरे वो कौनटा डोनेट करते हैं? जो डोनेट करते हैं वो टैक्स बचाने के लिए करते हैं। यहाँ बात है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को मैं तो बोलता हूँ जितना कम हो, इस तरह से जो टैक्स जा रहा है ना अर्थव्यवस्था के लिए, वो कम हो जाए। और पब्लिक खुद जो पिक्चर देखनी है वो खुद जाके गरीबों को दे। एक गरीबों को, और वो भी गरीबों को, कौन से गरीबों को? जो शराब वराब ना पिए, उन गरीबों को, जो उसको काम पे लगा दो। गरीब को काम पे लगा दो। एक तो मैं बोलता हूँ हर एक फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। हर एक फैमिली आप डिसाइड कर लो कि आपकी पिक्चर कितनी, आप पिक्चर कितनी देखते हो। महीने में 2 पिक्चर देखते हो, 2 पिक्चर देखते हो, आप जैसे भी हो अपने अपने टिकट देख लेना एक बार जाके, इतना टिकट है, या बुक माई शो में देख लेना इतना टिकट आता है। मतलब 500 रुपये का अगर टिकट होगा मिनिमम, तो 4 लोग आपके घर में होंगे तो 2000 जाने आना ट्रैवलिंग वैवलिंग करके, 1000 खाना पीना पॉपकॉर्न, बीवी मांगेगी तो मना तो करोगे नहीं, तो वो 3000 ये और 3000 ये, 6000 आपकी फैमिली का खर्चा है। 6000 में आप एक काम करो, किसी गरीब को एक सिलाई मशीन लेके दे दो, जिसका बेचारे का पति नहीं हो, बच्चे पाल रही हो और लेडी, उसको 6000 रुपये दे दो और सिलाई मशीन दे दो। और अगले महीने उसको कोर्स सीखा, अगर वो सीखी नहीं होगी सिलाई मशीन तो उसको कर दो। उसकी ज़िंदगी बना देगी वो। एक परिवार का ज़िंदगी भर दुआ लगेगा आपको। और आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट आएगा। ये तो सिर्फ 3 घंटे और 2 घंटे और 2 घंटे 6 घंटे का एंटरटेनमेंट, वो भी कभी कभी टॉर्चर हो जाता है पिक्चर ऐसी बना रहे आज की डेट में। तो वो सिर्फ 4 घंटे आप ये ना करके अगर एक सिलाई मशीन भी दे दोगे ना किसी गरीब को, किसी औरत को, तो उसकी तो ज़िंदगी बन जाएगी। वो सिलाई मशीन के थ्रू अपने बच्चों को एजुकेशन दे देगी। उसकी वजह से गवर्नमेंट का नहीं, इंडिया का भला जितना होगा। वो बच्चे बेचारे ड्रग्स लेने के बजाय, भीख मांगने के बजाय, कल उनको पढ़ाई लिखाई करके देश का थोड़ा बहुत तो काम कर सकते हैं। सोचो, सिर्फ ऐसा नहीं कि गरीब को दान दे दिया। थोड़ा टाइम लो, हाँ 4 घंटे बर्बाद कर रहे हो पिक्चर देखने में, तो ये करो। दूसरा, और अब भाई साहब आमिर खान ने क्या बोला? आमिर खान ने बोला कि मैं पिक्चर तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक मुझे यकीन नहीं होगा पिक्चर हिट होने वाली। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर आमिर खान शायद पिक्चर नहीं बनाएंगे। और बड़ा स्टेटमेंट दिया, तब तक मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगा जब तक ये लाल सिंह चड्ढा जो फ्लॉप हुई है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट आमिर खान ने ले लिया। आमिर खान ने ले लिया पूरा क्रेडिट और बोला है कि ये जब तक पिक्चर के सारे पैसे जो भी नुकसान हुआ है वो मैं खुद पे करूंगा। ये बड़ा स्टेटमेंट है। अभी तक किसी स्टार ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। और शायद आमिर खान, जितना मैंने देखा है, वो पैसे के बारे में लिच्चड़ आदमी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे हैं उनके पास। तो क्योंकि अभी तक जो भी शादियाँ की है, डिवोर्स हुए उनके, इससे पहले 2 डिवोर्स हुए, तो उन्होंने पैसे अच्छे खासे दे दिए वाइफ को, ये है। लेकिन ये बात भी है, साथ साथ वो पैसे देने के बाद ना अपनी वाइफ को पूछते ना बच्चे को पूछते। लेकिन आमिर खान ने ये कहा कि मैं अब पिक्चर बनाऊंगा नहीं।
क्योंकि उनको बहुत बड़ा झटका लग गया आमिर खान को, और वो कहीं अभी प्रमोशन बंद कर दिया। उनको समझ में आ गया लाल सिंह चड्ढा बर्बाद हो गई है। 2 दिन में ही समझ में आ गया था। उन्होंने बड़ा सा शॉकिंग स्टेटमेंट दिया कि जिनका भी नुकसान हुआ है मैं पैसे पे कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं फिल्म तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि फिल्म पब्लिक हिट करेगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई और बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में आती है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये मेरे लिख के मैं बोलता नहीं हूँ। जो मेरे मन में है, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे पास्ट और जो मैंने इंडिया का सिस्टम देखा है, उस हिसाब से आपको बोलता हूँ। जो इंस्टेंटली जो अंदर आता है डायरेक्ट बोलता हूँ, मतलब जो ऊपर से भगवान की तरफ से आ रहा है डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ। ये सही बात होगी, और गलत भी निकलती है तो निकले। मैं कौन सा आमिर खान हूँ या मैं कौन सा आबाद आदमी हूँ जो मुझे बर्बाद करने के लिए कोई आएगा। बर्बाद आदमी को कोई क्या बर्बाद करेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाए।